नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक राहु मिथुन राशि में विराजमान थे। अब 23 सितंबर को शुक्र की राशि वृषभ राशि में राहु प्रवेश करेंगे और केतु मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आएंगे। और ज्योतिष में राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। अब राहु केतु अगर बिगड़ जाए तो जिंदगी को नरक बना देते हैं, लेकिन अगर देने पर आ जाए तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, यानी एकदम निचले तबके से ऊंचाइयां दे देते हैं। अब ऐसे में इस परिवर्तन से आप मीन राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। देखिए, 23 सितंबर को सुबह 5:28 पर राहु राशि परिवर्तन कर वृषभ में आएंगे और 23 सितंबर को सुबह 7:38 पर केतु राशि परिवर्तन कर धनु से वृश्चिक राशि में आएंगे और यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। अगर हम वैदिक ज्योतिष की माने तो राहु को छाया ग्रह कहा जाता है और स्वभाव के अनुसार राहु को पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है। लेकिन आमतौर पर कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि उसका फल शुभ अशुभ होते हैं। और कुंडली में अगर कोई ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो वह शुभ ही फल देगा। और उसी प्रकार राहु को किसी भी राशि का चूंकि स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन जब वह कमजोर हो जाता है तो फल निगेटिव कर देता है। अब राहु केतु का ये परिवर्तन आप मीन राशि वालों के जीवन में क्या नुकसान करेगा और क्या लाभ, आइए हम विस्तार से जानते हैं। मीन राशि वालों, यहाँ पर देखिए 23 सितंबर से आपके तृतीय भाव में राहु आ रहे हैं। अब तृतीय भाव का मतलब आकस्मिक रूप से धन लाभ कराएंगे। अब धन आता हुआ नजर आएगा। चूंकि राहु मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तब आपका साहस बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और इस समय आपका शत्रु विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु चारों खाने चित्त, बस ऐसा समझ लें। इस समय आप जो भी यात्रा करेंगे, यात्रा से आपको लाभ होगा। आप अपने कम्युनिकेशन से बढ़िया लाभ भी कमा पाएंगे और इस समय भाई बहनों को किसी मामले में आपके भाई बहनों को समस्या आ सकती है, लेकिन आपको फायदे देंगे। राहु आपके जीवन में सब कुछ आकस्मिक रूप से पलटते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर राहु रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, यानी 2021 में, तब क्या होगा। मीन राशि वालों, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ सफलता मिलेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई दस्तक दे सकता है। और इसके बाद जब अंत में 2021 के अंत के करीब या 2022 की शुरुआत में राहु कृतिका नक्षत्र में आएंगे, तब अगर कोर्ट कचहरी, पुलिस, केस, मुकदमा जैसी चीज़ों में आप उलझे हुए हैं तो वहाँ पर सफलता दिलाएंगे। लेकिन माँ के साथ किसी बात को लेकर तनाव या माँ के पक्ष से तनाव हो सकता है। हालांकि राहु 2021 की अगर हम माने तो आपके अपने प्रयास से आप ज़्यादा सफलता पाएंगे, ज़्यादा तरक्की करेंगे, आपके आमदनी बढ़ेंगे। अब क्या करें कि सब कुछ अच्छा और अच्छा होता चला जाए और जीवन में सब कुछ सरलता से प्राप्त हो, ये भी हम जानेंगे। लेकिन एक बात जान लें, तीसरे भाव में राहु थोड़ी सी दिक्कतें आपकी दूर करते नजर आ रहे हैं। अब आप खुश रहने लगेंगे। अब जो टेंशन थी वो समाप्त होगा, आप में सकारात्मकता बढ़ेगी। इस समय अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो राहु उसमें छप्पड़ फाड़ ऊंचाइयां भी देंगे और केतु देव धर्म कर्म करवा सकते हैं आपसे। इस समय यात्रा करने के अवसर भी मिलेंगे। और बस एक बात ध्यान रखें कि किसी से बेवजह उलझिए मत। हालांकि नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होना, विद्यार्थियों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का आप शिक्षा प्राप्त करना, चीज़ें को सीखना जैसी चीज़ें आप में बढ़ेगी, यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप बेहतर कर पाएंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। घर परिवार में सिर्फ थोड़े से आप अपनों का स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आपके लिए चूंकि समय खूबसूरत है, सबसे पहली बात तो हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। इससे राहु देव आपको और भी ज़्यादा अच्छा फल देंगे, क्योंकि वैसे भी राहु आपके लिए खुशियां तो ला रहे हैं। अब बात करते हैं केतु क्या करेंगे। देखिए मीन राशि वालों, जीवन में सब कुछ
ग्रहों की चाल पर ही निर्भर करता है, आपने क्या खोआ क्या पाया। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना चाहिए। और सुखों में हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी कमी केतु करते नजर आएंगे, लेकिन आप धैर्य रखें क्योंकि ये ज़्यादा समय तक नहीं होगा। तो माँ के सुख में कमी हो रहा है, तो माँ का स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि माँ के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। दूसरी तरफ राहु केतु के बदलने से, घर बदलने से आपको बहुत फायदा होगा। राहु केतु के घर बदलने से बहुत फायदा होगा। अटका हुआ फंसा हुआ धन भी आएगा, प्रयास तो करना होगा। अगर आप नए जगह पर कोई काम करना शुरू कर चाहते हैं तो वो आपका आगे बढ़ेगा। इस समय अपना घर, अपनी भूमि, अपना वाहन का सुख मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका बहुत हद तक धीरे धीरे पहले की बनिस्बत सुधार होगा। और सबसे अंत में एक बात जान लें कि मीन वालों के लिए औसत से उच्च रहने वाला है राहु, यानी तीसरे भाव में राहु आकर आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके कार्य कुशलता को बढ़ाएगा। आप बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे, सही डिसीजन लेने की स्थिति में रहेंगे, आप स्पष्ट बोल पाएंगे। अपनों के साथ लेकिन रिश्ते खराब होगा, धन आएगा, सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन रिश्ते गड़बड़। अब यहाँ पर थोड़े से इन चीज़ों में आपको परेशानी आएगा, लेकिन भौतिक सुख राहु बढ़ाएंगे क्योंकि अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख दे रहे हैं राहु। लेकिन इसके बाद भी थोड़ी सी परेशानियां, घर में तनाव है। तो मानसिक शांति के लिए नमः शिवाय का जप करें क्योंकि यहाँ राहु अच्छा फल दे रहे हैं। फिर भी आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो मीन वालों के लिए तो राहु और केतु दोनों ही खुशियों से आपकी झोली भर रहे हैं। रोज नहाने के बाद एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। और चूंकि राहु अच्छा फल दे रहा है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ओम रांग राहवे नमः का आप जप कर सकते हैं। और केतु के लिए ओम किंग केतवे नमः का जप करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।